अस्सलाम वालेकुम। कुछ चीज़ें जो है ना वो होती हैं कि हम जो है ना वो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो हो जाती हैं, लेकिन आपको उनसे जो है ना वो एक्सपीरियंस हासिल हो जाता है और सबक मिल जाता है। ऐसे ही हमारे साथ कुछ हुआ। हम एयरपोर्ट में जब गए, जो कि हमने कुआलालंपुर से लंकावी जाना था, इसका व्लॉग संडे को आ रहा है और वो आपने लास्ट भी देख रहे हैं। बाकी हम जब जा रहे थे एयरपोर्ट, हम तकरीबन 3 बजे पहुंचे। डोमेस्टिक हमारी फ्लाइट थी। डोमेस्टिक फ्लाइट जो हमारी तकरीबन 5 बजे फ्लाइट थी, तो हमने कहा कि डोमेस्टिक फ्लाइट है 3 बजे पहुंच जाते हैं। जब हम 3 बजे वहां पे पहुंचे तो वहां पे जो चेक इन लाइन थी ना, वो हम पहले तो ढूंढते रहे कि काउंटर किधर है, ये वो। जब वहां पे हम काउंटर में गए तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे आपको ना एप्लीकेशन से चेक इन करना पड़ेगा, तो आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अब वहां पे जो नेट था ना वो बेसिकली बिल्कुल ऐसे बहुत स्लो चल रहा था, लेकिन खैर हमने कोई एप्लीकेशन लगा दी, अब लगाई रखी। कोई 15 मिनट में जो है ना वो 2:15 बजे के आसपास एप्लीकेशन हुई। फिर जब हमने उसको ओपन किया तो उसके अंदर जो है वो हर चीज़ भी डिटेल मांग रहा था, ऑब्वियसली पासपोर्ट की। उसके बाद आईडी कार्ड को स्कैन करें, पासपोर्ट को स्कैन करें। अब पासपोर्ट स्कैन नहीं सही हुआ, अब अपनी फेस को अपने स्कैन करें। अब हम जो है ना ये करते रहे। मैंने पहले अपना पूरी प्रोफाइल बनाई, फिर अपनी वाइफ की पूरी प्रोफाइल बनाई, ठीक है। और इसमें सारा कुछ करते करते तकरीबन 3:30 बज चुके थे। फिर उसके बाद सारा कुछ करके उसके बाद हम जब लगेज उसमें ऐड करें ना, तो वो कहेंगे चेक इन मशीन के पास जाएं। हम वहां पे गए तो वो आप कहे कि नहीं, अपना जो लगेज है ना वो रखें वेट के ऊपर। जब हमने वो रखा तो वो कहे कि आपका टिकट में जो वेट आ रहा है ना उससे वो ज्यादा है। हमने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब हमें इधर से एजेंट ने ये कह के भेजा था कि 15 अलाउड है, तो हमने परचेज कर लिए 15 kg। साथ 7 ऑलरेडी अलाउड था, क्योंकि छोटी फ्लाइट थी तो 7 हैंड कैरी में आपको अलाउड था, 7 मुझे और 7 वाइफ को। और हमने कहा कि 15 हमने परचेज कर लिया, तो 15 मुझे और 15 वाइफ को। ऐसे ही टिकट में लिखा हुआ था। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों मसला आ रहा है, वो कह रहे हैं कि लगेज ये नहीं है, ज्यादा कैपेसिटी इसकी है, वो है। तो खैर वहां से वो नहीं हुआ। फिर हम काउंटर में वापस गए। वहां पे पहले तो लाइन लगी हुई थी। जब उसके बाद हम लाइन में स्लो आगे चलते गए। जब हम आगे गए तो जब हमारी बारी आई तो बेसिकली हमने उनको बताया, सारा कुछ बताया कि एप्लीकेशन का था, ये सारा कुछ था, तो यही हमारे साथ हुआ है। वो कहती है अच्छा ऐसा होता तो नहीं वैसे, लेकिन आप जो है ना टिकट मुझे दिखाई। मैंने वही मोबाइल में उसको टिकट दिखाई। कहती अच्छा अब आप लगेज जरा रखें। मैंने कहा ओके। मेरे पास एक लगेज था जो कि 28 kg का था, और हमारे पास 2 हैंड कैरी थे 6 kg के। तो हमने जब लगेज रखा तो कहती है तो 28 kg का है। मैंने कहा हाँ, तो देखे ना 15 और 15 अलाउड है, तो 15 वाइफ को, 15 मुझे, 15 + 15 = 30। क्विक मैथ। अब ना ये सारा कुछ हो रहा है और इसके साथ साथ तकरीबन 3:45 और 4 बज चुके हैं, तकरीबन ऐसे कोई टाइम चल रहा है। अब उसने मुझे कहा कि जो है ना आपको ये जो है ना सिर्फ 15 अलाउड है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो एजेंट ने ये कहा था। कहती नहीं ये आपको शायद गलत बता दिया होगा, लेकिन ये आपको सिर्फ 15 अलाउड है, तो आपको जो है ना बाकी एक्स्ट्रा फीस पड़ेगी। कहती कि आपके पास ना सिर्फ तकरीबन आधे 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे बाद जो है ना वो बुकिंग बंद हो जानी है, तो आपको जल्दी करना पड़ेगा। मैंने कहा यार अच्छा ठीक है, जितने भी चार्जेस बनते हैं वो ले लें, वो जो भी वो प्राइस होगी वो ये नीचे आ चुकी है, वो आप देख सकते हैं। खैर वो काफी ज्यादा थी। उसके बाद जब हमने उसको कहा कि ठीक है ये आप या ले लो, कोई बात नहीं हम दे देते हैं, तो कहती नहीं। बात कहती नहीं, आपकी जो है यस, कहती देयर इज अनदर वे। वो ये है कि आपको 15 kg आपने परचेज किया, अगर आप 15 और एडिशनल भी लेते हैं तो आपको महंगा पड़ेगा, और अगर आप इससे ज्यादा वो क्या कहते हैं आप इसमें एक्स्ट्रा आपको फाइन पड़ता है तो वो भी आपको ज्यादा पड़ेगा। लेकिन आपकी जो वाइफ की टिकट है ना उसमें कोई भी चीज अलाउड, उसमें कोई वेट नहीं अभी परचेज किया, तो आप उसमें ले, वो आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा। हमने कहा वाई नॉट, ठीक है ले लेते हैं। ऑलरेडी परचेज किया हुआ था, परचेज करने के बाद दोबारा परचेज करना ज्यादा एक्सपेंसिव था, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आपकी वाइफ की पासपोर्ट पे कोई भी नहीं हुआ तो आपकी वाइफ की पासपोर्ट पे कर लें। यस। उसके बाद हमने कहा कि ठीक है हम ऐसा कर लेते हैं, तो आप 15 जो है ना इनकी टिकट में आप वो परचेज कर लें। वो कहती ठीक है। वो हमने खरीदा, वो जितने का भी खरीदा था यहाँ पे प्राइस आ चुकी होगी। वो जब खरीदा तो मैंने कहा ये ले, अब जो है ना बैग 15 और 15 ऐड हो गया। कहती ये नहीं हो सकता, नहीं ये हो नहीं सकता, आपको जो है ना बैग सेम नहीं हो सकता। Why not, you stupid? बैग जो है ना वो डिफरेंट इनका हो, जिसमें 15 kg मैक्स हो और 15 kg मेरे में मैक्स हो बैग में। मैंने कहा ये अब हम कहाँ से लाएं, हमारे पास तो है ही नहीं बैग। कहती है आपने छोटा ये जो बैग है इसमें डाल लें 15 kg। मैंने कहा इसमें तो मुश्किल है, और अगर इसमें आ भी गया तो इसका 6 kg कहाँ पे जाएगा, वो फिर कहीं और ऐड करना पड़ेगा। कहती है अच्छा फिर ऐसा करें। मैंने कहा कि यार आप मेरे से वही फाइन ही ले लें, आप बस कुछ करके जो है ना इसमें ही आप कर दें। कहती नहीं आपको बहुत ज्यादा पैसे पड़ेंगे, ऐसे नहीं करना। मैं कहा यार जी मैं पैसे दे रहा हूँ, आप ले लो। जो है ना पाकिस्तानी तो देने से पहले ही कहते मुझे दो, तो ये उल्टा सीन के क्या चल रहा है। तो कहती ऊपर से आपके पास बहुत कम टाइम है। यार तो ले लो पैसे। कहती नहीं आप जो है ना वो सामने मार्ट है वहां पे जाएं, बैग खरीदें। अब हम एयरपोर्ट में चेक कर रहे हैं कि कहाँ से मिलेगा बैग, ये वो। बाद में हमें मिला जो अल फतेह वाला नहीं होता, या रेनबो या कोई भी आपको पता होगा, वो जिसमें जिप वाला जो बैग होता है, इतना सा पिक्चर ही आ चुकी होगी, वो
वो वाला जो है ना बैग हमें मिला। अब हम ना जल्दी में, अब उसने हमें टाइम दिया कि आपके पास तकरीबन 15 मिनट है, और उस वक्त कोई 4:15 के आसपास कोई टाइम हो रहा था और 5 बजे जहाज ने फ्लाई करना था। उस वक्त तकरीबन 4:15 4:30 का टाइम था, टाइम बहुत कम रह गया था। तो उसने कहा कि आपके पास 15 मिनट है या 10 मिनट। अब हमने जो है ना वो 10-15 मिनट में जल्दी से बैग लिया, टैची खोला, उसके अंदर कपड़े डाली जाए, वो हो जी 10 kg हो गया, 11 kg हो गया, 12 kg हो गया। अब जब 13 होने ही लगा kg, एकदम बैग फट गया। ये क्या हो गया, फिर नया बैग, क्या करें। उस वक्त ना बस ऐसे टेंशन चढ़ी हुई है कि ऊपर से फ्लाइट ना किसी जगह छूट जाए वरना पूरा टूर बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद हमने कहा कि यार कपड़े ही छोड़ देते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना इसको रैप करवा लें। यस एग्जैक्टली, हमने बस उसको जिसके जैसे भी आ सकता था वेट किया। अब हमें एक टैची जो है वो 14 कुछ का, एक जो है ना वो 13 कुछ का है जो बैग है, वो मैं लेके जो है ना अब कार्ट में रखा, मैंने भागा हूँ। अब वो ना मुझे एकदम इस सारी टेंशन में भूल गया कि आपने देखा होगा एयरपोर्ट में जब भी कार्ट चलाते हैं ना तो वो मॉल जैसी कार्ट नहीं होती, वो आपको ऐसे उसका हैंडल थोड़ा नीचे करके फिर चलाते हैं, वापस उसको छोड़ेंगे तो वो वहां पे स्टॉप हो जाएगी उसके पीछे टायर। अब मैं उसको दिक्कत लगा, मैंने कहा ये तो चल ही नहीं रही, खराब है ये। मैं टेंशन में उसको बस लगाई जा रहा हूँ पूरे एयरपोर्ट में, वो उसके टायर वहां पे स्ट्रक है और वो ची की आवाजें आती जा रही है और मैं भागता जा रहा हूँ। मैं एक साइड पे गया, वहां पे मैंने उनको कहा कि यहाँ पे रैप होता है, तो वो आगे से उनको जुबान ही नहीं समझ आ रही इंग्लिश। तो वो जो है ना वहां पे उन्होंने 2 मिनट जाया कि मैं फिर भागते जो है ना मैंने एकदम ना वो नीचे मेरे से हो गया। मैंने कहा वो शिट ऐसे करना था। पहले तो मैं 5 मिनट भागता रहा ना सर के ऊपर रख के, उसके बाद मुझे कार्ड मिली, मैंने उसको किया, ये सारा कुछ हुआ। फिर मैं गया तो एक लाइन में खड़े हो गया, वहां पे लाइन लगी थी, मैंने कहा यही होगा। मैं लाइन में खड़ा हुआ था, मैंने कहा शिट यार मेरे पास तो टाइम नहीं, तो मैं पूछता हूँ कि ये यही है। मैंने जब आगे जाके कोई कोरियन गाए था तो मैंने उससे पूछा कि ये इसकी लाइन, कहता नो ये वाली लाइन नहीं है, वो वहां पे है। मैंने कहा ओके थैंक यू यार BTS के मेंबर। तो मैं वहां से भाग के रैप के पास गया, जल्दी से रैप करवाया और वापस जो है ना वो करके जो है ना हम उसके पास आए तो कहती लाइन अब फिर वापस लगी हुई है। तो मैंने ना हमने सबसे एक्सक्यूज करके, मैं तो इंट्रोवर्ट था तो मैंने वाइफ को भेजा सबसे एक्सक्यूज करो कि हम जा सकते हैं आगे। तो इसने सबसे किया तो उन्होंने कहा ओके फाइन कैन गो, इट्स फाइन, इट्स अर्जेंट ऑब्वियसली। तो हम काउंटर के पास, उसने भी पहचान लिया कि उसने भी आगे से हैंड कर दिया ऐसे वेव के ओके कम। तो हम जल्दी से उसके पास गए। जब हम वहां पे गए तो चेक इन क्लोज हो चुका था। अब जब चेक इन क्लोज था तो हमने कहा शिट। अब वो कहती 1 मिनट मैं आप 1 मिनट करती हूँ। उसने फिर कॉल की, ये किया कि ये पहले आ गए थे, इनका ये इशू था वो इशू था, लेकिन उसने ना सारी बात करती रही। उसने कहा ओके इट्स फाइन गिव मी द बैग। उसने जल्दी से वो बैग रखा 13 वाला जो रैप था, फिर दूसरा टैची रखा वो भी ओके। तो उसने कहा अपने हैंड कैरी भी मुझे ही दे दे। मैंने कहा नहीं इट्स फाइन। कहती नहीं दे दे। मैंने भी एक दे दिया, एक हमारे पास था बैग। तो उसके बाद जो है ना वो उसने पता नहीं कॉम्प्लीमेंट या जो भी, वो 6 kg भी खैर चला ही गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसके बाद भागे हैं और दूर से वो हम गए, कोई लाइन नहीं लगी हुई, बस वो खोलते जा रहे हैं हुक्स और हम भागते जा रहे हैं। और पूरा हमारा प्लेन आज हमने क्या एक्सपीरियंस किया आज, कसम लाइक फुल पैनिक मूवमेंट। इससे सबक क्या मिलता है? पहली चीज ये कि जब भी एयरपोर्ट में ऐसी चीजें हैं ना तो इसका बहुत मजा आता है। यही स्टोरीज होती हैं जो हम आगे जाके बताते हैं। यही स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ अच्छा हुआ होगा तो शायद वो मैं थोड़ा सा बता दूं, लेकिन ये चीजें इंसान एंजॉय करता है अगर आप उसको एंजॉय करें तो। दूसरी चीज हमें फजूल में गुस्सा ना करें ऐसी चीजें हो जाए, तो ये लाइफ की हिस्सा होती हैं। तीसरी चीज अपनी टिकट को प्लीज सही से पढ़ें और एजेंट जो भी फ्रॉड लगाते हैं, जो भी कहने की कोशिश करते हैं, उसको खुद स्टडी करें, ठीक है। गूगल आपके पास है। मेरी गलती थी कि मैंने नहीं सही से किया। हेल्पर जो थी काउंटर वाली वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, उन्होंने हमारे इतनी ज्यादा हेल्प की, इतने पैसे बचा लिए उसने। और पैसे बचाने की बात नहीं, उसने इतनी वो हम्बल भी थी, यस बहुत केयर की हमारी की, मतलब हमारा उन्होंने वो हैंड केयर भी एक्स्ट्रा जो था वो भी ले लिया कि कुछ नहीं होता ये भी हो जाए, क्योंकि अभी इन्होंने भाग के जाना, बस अब जाओ सही। और मैंने हमारे लिए स्पेशल बात भी की कॉल करके कि नहीं प्लीज इनको जाने दें, बेचारे कब से आए हुए ये वो। यस ये एडवेंचर भी बहुत मजा आया। और फिर हम लंकावी खैर पहुंच के उसका व्लॉग आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें और बाकी वीडियोस भी देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीस आउट। अल्लाह हाफिज़। हो गए।